हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हमारे डिसीजंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, इवन हमारी अपनी सेल्फ इमेज को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट इतना सब्टल होता है कि हम अक्सर इसे फील तो करते हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी होती क्या है, इसे किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, कब डेवलप किया, और उसके बाद हम कुछ मेथड्स देखेंगे विच वी कैन यूज़ टू ओवरकम या रिड्यूस दिस इफेक्ट। सो लेट्स बिगिन विद हु डेवलप्ड दिस थ्योरी, व्हेन एंड व्हाई। तो बेसिकली ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी लियोन फेस्टिंगर ने, जो कि सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड कंट्रीब्यूटर हैं। इन 1957 उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ह्यूमंस हैं नेचुरली कंसिस्टेंसी सीकिंग बीइंग्स हैं, जो कि चाहते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो बिलीव्स हैं और हमारे जो बिहेवियर्स हैं आपस में परफेक्टली अलाइन हों, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। और जब ये अलाइनमेंट ब्रेक हो जाए तो माइंड फ़ौरन से एक अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करता है। फेस्टिंगर ने इसी टेंशन को नाम दिया था डायसोनेंस। उनका कहना ये था कि ह्यूमन माइंड अपने बिलीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इवन अगर इस प्रोसेस में उसे अपनी ही रियलिटी को ट्विस्ट या बेंड ही क्यों ना करना पड़ जाए। तो यही इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है कि फेस्टिंगर के अकॉर्डिंग चूँकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक डीप नीड रखते हैं फॉर इंटरनल साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी, और वो चाहते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। जब ये मिसमैच होता है, ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो माइंड इंस्टेंटली एक टेंशन क्रिएट करता है, जिसे हम कह देते हैं डायसोनेंस। तो इन सिंपल वर्ड्स में कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी है क्या? कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है जो इंसान तब फील करता है, तब महसूस करता है जब उसके जो दो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं या एटीट्यूड्स हैं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या जब किसी इंसान के बिलीव्स और एक्शंस आपस में मैच नहीं करते। ये मेंटल टेंशन एक स्ट्रॉन्ग पुश क्रिएट करती है कि इंसान अपने बिलीव्स, एटीट्यूड्स या फिर बिहेवियर्स को चेंज करे ताकि इंटरनल कंसिस्टेंसी वापस आ जाए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए, तो बेसिकली आप एक ऐसे इंसान की एग्जांपल कंसिडर कर लें जो कि स्मोकिंग करता है, और उसे पता भी है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, स्मोकिंग करने से हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और इंसान को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी स्मोकिंग करता है। तो उस स्मोकिंग करने के नतीजे में उसके अंदर ही अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और उन फीलिंग्स के नतीजे में उसको एक टेंशन बियर करनी पड़ती है, जिसे हम नाम देते हैं कॉग्निटिव डायसोनेंस का। तो इन शॉर्ट ये फीलिंग्स हैं जो तब जनरेट होती हैं जब उसके एक्शंस और बिलीव्स मैच नहीं होते। तो वो फीलिंग्स जनरेट होती हैं गिल्ट की, और इन गिल्ट की फीलिंग्स के नतीजे में उसको एक टेंशन बियर करनी पड़ती है, जिसे हम नाम दे देते हैं कॉग्निटिव डायसोनेंस का। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि जब एक इंसान के थॉट्स, बिलीव्स या एटीट्यूड्स आपस में इनकंसिस्टेंट हो जाएं, तो एक अनईजी फीलिंग जनरेट होती है उसके बॉडी में, गिल्ट, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, इनर कॉन्फ्लिक्ट जैसी। और फेस्टिंगर के अकॉर्डिंग ये जो डिस्कम्फर्ट है जो इंसान को बियर करना पड़ जाता है, ये बिल्कुल हंगर या थर्स्ट की तरह होता है। मोटिवेशन क्रिएट करता है कि इंसान इस टेंशन को रिड्यूस करे। तो इंसान इस टेंशन को कैसे रिड्यूस करे? तो बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिडक्शन, जिनको अब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली पीपल यूजुअली डायसोनेंस को 3 तरीक़ों से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका है चेंज द बिहेवियर, सेकंड है चेंज द एटीट्यूड और बिलीव, थर्ड है ऐड न्यू कॉग्निशंस।
अच्छा, पहला क्या है, चेंज द बिहेवियर, एक्शन को बिलीव के मुताबिक कर दो। अब आप वही एग्जांपल याद करें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दी थी, और अब आप देखें कि जो स्मोकर है, चूँकि उसको स्मोकिंग करने की वजह से एक टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि स्मोकिंग गलत है, लेकिन वो फिर भी स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन वो फिर भी स्मोकिंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसको अपना बिहेवियर चेंज करना है, यानी कि स्मोकर स्मोकिंग को क्विट कर दे, ताकि उसका जो एटीट्यूड है और बिलीफ सिस्टम है और उसके जो एक्शंस हैं वो मैच करना स्टार्ट कर दें। तो इसके नतीजे में जो उसके अंदर एक टेंशन जनरेट होती है, यानी डायसोनेंस जनरेट होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड आ जाता है चेंज द एटीट्यूड और बिलीव, यानी अपने बिलीफ को एक्शन के मुताबिक बेंड कर दो। अच्छा, ये कैसे होगा? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो स्मोकर है उसे पता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन वो फिर भी करता है एनीवे। तो उसके एक्शंस और बिहेवियर्स मैच नहीं होते, जिसकी वजह से ये टेंशन जनरेट होती है। तो पहले चेंज द बिहेवियर है, उसमें वो बिहेवियर चेंज करेगा, लेकिन चेंज द एटीट्यूड और बिलीव में ऐसा करेगा कि वो अपना जो बिलीव सिस्टम है वो अपने एक्शंस के मुताबिक ले आएगा। फॉर सपोज़ वो ये समझना स्टार्ट कर दे कि स्मोकिंग इतनी भी हार्मफुल नहीं होती, सब तो करते हैं। और हो सकता है कि वो किसी के एग्ज़ाम्पल दे दे कि हमारी फैमिली में कोई था जो स्मोकिंग करता था, लेकिन स्टिल उसको कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ और उसको नेचुरल डेथ आई थी या जो भी। तो सेकंड रिडक्शन मेथड में आ जाएगा चेंज द एटीट्यूड और बिलीव, ताकि आपके जो एक्शंस हैं वो आपके एटीट्यूड और बिलीव के अकॉर्डिंग आ जाएं या उसके साथ अलाइन करना स्टार्ट कर दें, जिसके नतीजे में आपकी टेंशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, थर्ड मेथड आ जाता है ऐड न्यू कॉग्निशंस, एक नया रीज़न ऐड कर दो ताकि बिहेवियर जस्टिफाई हो जाए। फॉर सपोज स्मोकिंग मुझे रिलैक्स करती है, स्ट्रेस को कम करती है, मैं इतना स्मोक नहीं करता कि मेरे अंदर कुछ डैमेज होना शुरू हो जाए। यानी कि आप कंसिडर करते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है और आप स्मोकिंग करने पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब आप उसके लिए एक एक्सक्यूज़ जनरेट करना शुरू कर दें कि स्मोकिंग इतनी भी हार्मफुल नहीं है जितनी लोग कहते हैं, या मैं इतनी स्मोकिंग नहीं करता कि मुझे इतना डैमेज कर पाए। या फिर आप एक जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न दे दें कि मैं क्यों स्मोकिंग करता हूँ। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं स्मोकिंग की हेल्प लेता हूँ। अगर हम कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो बेसिकली कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल साइकोलॉजी पे, मार्केटिंग पे, मैनेजमेंट पे, कंज्यूमर बिहेवियर पे, हमारे डिसीजन मेकिंग पे। सब जगह ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोग अपने इनकंसिस्टेंट बिहेवियर्स को कैसे रैशनलाइज करते हैं और किस तरह उनको मोटिवेट किया जा सकता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। आई होप कि आप लोगों को कॉग्निटिव डायसोनेंस थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।